हरिद्वार जहां इन दिनों हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं, वहीं इसी भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसी साजिश बुन रहे थे जिसका खुलासा सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सोचिए, आप किसी दुकान पर प्रसाद खरीदने जाएं, चाय पीने रुके या फिर यात्रा के दौरान कोई सामान ले रहे हैं और आपके हाथ में जो नोट आए वो नकली निकले। यही खेल खेलने की तैयारी थी। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। पिछले 7 दिनों में हरिद्वार में नकली नोटों के 3 बड़े मामलों का खुलासा हुआ है। 2 मामले श्यामपुर थाना क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि एक मामला जो है वो शहर कोतवाली क्षेत्र का है। और इन तीनों मामलों में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 1,85,000 रुपए के नकली नोट भी इनसे बरामद किए गए हैं। लेकिन असली सवाल है, आखिर इन नकली नोटों का निशाना कौन था? जांच में सामने आया कि आरोपियों की नजर हरिद्वार की उस भीड़ पर थी जहां रोजाना हजारों लोग यहां पर आते हैं। छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, अस्थायी स्टॉल और भीड़ भाड़ वाले बाजार, जहां हर मिनट सैकड़ों छोटे लेन देन होते थे। आरोपियों को लगता था कि इसी अफरा तफरी में नकली नोट जो है वो आसानी से चल जाएंगे और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। अब आपको बता दें कि उस ऑपरेशन की कहानी जिसने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। सोमवार तड़के का वक्त था। हरिद्वार कोतवाली नगर पुलिस बिल्केश्वर तिराहे के पास संदिग्ध लोगों की जांच कर रही थी कि तभी मेला अस्पताल की तरफ से 4 युवक आते दिखाई देते हैं। पुलिस को देखते ही चारों जो हैं वो अचानक मुड़े और फिर तेज कदमों से भागने लगे और बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस टीम ने पीछा किया और फिर टिबड़ी तिराहे के पास चारों का घेर कर उनको पकड़ लिया गया। जब तलाशी उनकी ली गई तो पुलिस भी इस दौरान हैरान रह गई। एक के पास 500 रुपए के 39 नकली नोट, दूसरे के पास 43, तीसरे के पास 41 और चौथे के पास 46 नकली नोट बरामद हुए। कुल मिलाकर 84,500 रुपए के नकली नोट उनके कब्जे से मिले हैं। लेकिन कहानी जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इस दौरान आरोपियों ने बताया कि वो पंजाब के गुरदासपुर से 20,000 रुपए देकर 500 रुपए के 200 नकली नोट खरीद कर लाए थे। यानी सिर्फ 20,000 लगाकर 1 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट हासिल कर लिए गए थे और इन नोटों को चलाने के लिए चुना गया था कावड़ यात्रा का सबसे व्यस्त समय। क्यों? क्योंकि आरोपियों को यह पता था कि कावड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु जो है वो आते हैं, दुकानों पर भीड़ लगी रहती है और लोग जो है वो जल्दी जल्दी खरीदारी करते हैं और ऐसे में नकली नोट पहचानना आसान नहीं होता है। आरोपियों ने यह भी यहां पर कबूल किया है पुलिस के सामने कि हरिद्वार पहुंचने के बाद वो कुछ नकली नोट पहले ही बाजार में चला चुके थे। उन्हें नोटों के बदले मिले 2,350 रुपए के असली नोट भी पुलिस ने अब बरामद कर लिए हैं। यानी साजिश जो थी वो सिर्फ योजना तक सीमित नहीं थी, इसे जमीन पर उतारने की शुरुआत भी हो चुकी थी। अब जांच में एक और चौंकाने वाली जो बात यहां खुलकर सामने आ गई है। श्यामपुर क्षेत्र में पकड़े गए कुछ आरोपी नकली नोट खुद तैयार कर रहे थे। उनके पास प्रिंटर और अन्य उपकरण भी मिले और इससे साफ है कि हरिद्वार में सक्रिय गिरोह सिर्फ नकली नोट चलाने वाले नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाले नेटवर्क से भी यहां पर जुड़े हुए हैं। यानी एक तरफ नकली नोट छापने वाले, दूसरी तरफ उन्हें सप्लाई करने वाले और तीसरी तरफ भीड़ में खपाने वाले लोग। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की परतें जो हैं वो खोलने में जुट गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या ये नेटवर्क सिर्फ पंजाब और उत्तराखंड तक ही सीमित है या फिर इसके तार जो है वो दूसरे राज्यों से भी जुड़े हैं? क्या कावड़ यात्रा को पहले से ही निशाना बनाने की रणनीति इसमें बनाई गई थी और क्या इससे पहले भी ऐसे नकली नोट बाजार में पहुंच चुके हैं? अब इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि समय रहते इस साजिश का खुलासा हो गया, लेकिन ये मामला एक बड़ी चेतावनी भी है। अगर आप कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं, अगर आप दुकानदार हैं और अगर आप नगद लेन देन करते हैं तो नोट लेते समय सावधानी को जरूर बरतें, क्योंकि अपराधी अब भीड़ और आस्था दोनों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हरिद्वार की इस कार्रवाई ने एक बड़े खतरे को समय रहते रोक दिया है, लेकिन जांच एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की है जिससे इस पूरे खेल की पटकथा लिखी है। क्या पुलिस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या नकली नोटों का ये जो खेल है वो यहीं खत्म होगा या अभी कई और बड़े खुलासे होने बाकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या कावड़ यात्रा जैसे विशाल आयोजनों में नकली नोटों और ठगी के खिलाफ और सख्त निगरानी होनी चाहिए?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शामिल कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग सतर्क रहें और ऐसे ही उत्तराखंड की बड़ी एक्सक्लूसिव और असरदार खबरों के लिए राय शुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।